अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है गज़ल गज़ल सुनाने का। आपको उम्मीद है कि डेली ये गज़ल सुनाई जाए और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो मेरी आपसे एक गुज़ारिश है कि अगर आप गज़ल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मेरी एक और गुज़ारिश है कि कमेंट में हमें लाज़मी बताया करें कि अगर आपको गज़ल पसंद ना आए, गज़ल का मौज़ू अगर कोई चेंज करवाना हो, मतलब आप अगर आपने कोई गज़ल आपके ज़हन में मौजूद हो, तो वो हमें ज़रूर रिकमेंड करें, हम वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको अगर मेरा लहज़ा पसंद ना आए, अगर आपको मेरा हुलिया आपको ना समझ आए, तो मुझे बताया करें, तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमें ये नया मौज़ू मिला है कि गज़ल पहुँचाने का, गज़ल रसानी आप कह कह सकते हैं, गज़ल सुनाने का। तो मैंने ये एक नया मौज़ू ढूँढा है, तो अपने चैनल को मतलब मैं ये चाहता हूँ कि नाज़रीन तक कोई ना कोई वीडियो मेरी पहुँचती रहे। तो उसमें ये मेरी ये कोशिश है कि एक मज़ा का आंसर जो वीडियो में वो पाया जाए, ताकि वो वीडियो आपको अच्छी लगे, बोर ना हो और खूब मतलब आपको वीडियो का मज़ा भी आए। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, तो आप अपने मौज़ू की तरफ चलूँगा। तो इससे पहले अगर मैं आपको गज़ल सुनाऊँ, तो आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चैनल का मैं नाम आपको फिर बता देता हूँ, डबल AP आप 23 के नाम के ये चैनल है। तो इसका आप जब जैसे ही आप चैनल मतलब वीडियो आपके पास पहुँच जाती है, तो आप उसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने का मशवरा दें। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ताकि आप मुझे लगता है कि आप बोर हो रहे हैं, तो मैं अपने मौज़ू के चलता हूँ। मौज़ू मेरा आज का है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की एक गज़ल है, जो आपको मैंने सुनानी है, जिसका जिसको मतलब उसका इब्तिदाइया जो है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुःख की दुआ करे कोई। तो ये इसका इब्तिदाइया है, पूरी गज़ल आपको इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सुनाएँगे। इससे पहले मैं असदुल्ला खान गालिब का आपको थोड़ा-सा तज़किरा कर देता हूँ कि वो एक रोमानवी शायर भी थे, तंज़ व मज़ा से भरपूर शायर भी थे वो। वो पाकिस्तान का एक कीमती असासा थे, मतलब वो पाकिस्तान बनने से पहले के शायर थे। तो वो मतलब पाकिस्तान क्या पूरे एशिया का एक कीमती असासा थे। आजकल जो ये दौर है वो ख़त्म होता जा रहा है। गज़ल, रसानी, नज़्म का, या आजकल मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोज़ और टिकटॉक और स्नैक वीडियोज़, जो शॉर्ट वीडियोज़ आई हैं, इन्होंने ये इन शायर की और पोएट जो हमारे हैं, जो असासा हैं, हमारे इंग्लिश पोएट, उर्दू पोएट जितने भी हैं, हिंदी पोएट, सबका इन्होंने मतलब ना शॉर्ट हो गया है ये इनके ना, मतलब ये ऐसा समझे कि ये नापैदी की तरफ जा रहे हैं, और नई जो नस्ल आ रही है वो ज़्यादातर टिकटॉक वीडियो की फ़ैन है, या स्नैक वीडियो की फ़ैन है, या जो स्नैक कैमरा जो आजकल चल रहे हैं वो उनकी फ़ैन है। तो जो शॉर्ट वीडियो हैं 1 डेढ़ मिनट की होती है, जो तंज़ो मज़ा से भरपूर हों। तो मुझे ये लगा कि मैं आपको गज़ल सुनाऊँ। गज़ल की अहमियत का आपको मुझसे ज़्यादा बखूबी अंदाज़ा होगा, क्योंकि हमें आज के दौर में माशाअल्लाह सब पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्हें पता होता है गज़ल क्या है, नज़्म क्या है। तो मैं चलता हूँ अपनी गज़ल की जानिब। तो गज़ल हमारी जो है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुःख की दुआ करे कोई। बात पर वहाँ ज़ुबाँ कटती है, बात पर वहाँ ज़ुबाँ कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, वो कहें और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनूँ में क्या-क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनूँ में क्या-क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ना सुनो गर बुरा कर कहे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। कौन है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। उम्मीद है कि हमारी ये गज़ल आपको पसंद आई होगी।
اگر آپ اس طرح کی مزید غزل سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو اس غزل کا میں تھوڑا سا موضوع بتا دیتا ہوں۔ یہ ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام پہ یہ انہوں نے مطلب اس کے ابتدائیہ حضرت مریم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، مطلب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد دی تھی، تو اس سے ریلیٹڈ مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ تو آپ اس کی مزید جو اس کی تشریح ہے وہ آپ یوٹیوب اس پہ چیک کر سکتے ہیں، ویکیپیڈیا پہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ، اس کی تشریح گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ ان سے ریلیٹڈ غزل تھی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس طرح کی ہماری مزید غزل سننے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔